हम होयसला आर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे क्या है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है। देखिए, आर्ट आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए, स्कल्पचर को पढ़ने के लिए इतिहास की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा इतिहास याद है, कुछ घटनाओं के बारे में आपको जानकारियां हैं, तो ये समझना, इसको अंडरस्टैंड करना ये बड़ा आसान हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे होयसल आर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको पहले तो एक चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को डेवलप किसने किया होगा, राइट। अगर आपको इतिहास पता होता, हिस्ट्री पता होती, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाती कि इस आर्ट को डेवलप करने वाले कौन थे, होयसला रूलर्स थे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्ट जो लगातार हमसे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं कि ये आर्ट कब से कब तक डेवलप हुई, ठीक है कि नहीं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये जो आर्ट है बेसिकली कहाँ डेवलप हुई, यानी इंडिया के कौन से पार्ट्स में, कौन से भागों में इसको इसको देखा गया, इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, राइट, वो देखा जाता है। इसके बाद में इसको पैट्रोनेज करने वाले कौन थे, यानी इसके डेवलपमेंट में किन रूलर्स ने, किन शासकों ने अपना रोल प्ले किया, ये तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा फिर इसकी यूनिक फीचर्स की बात की जाती है, खास जो इसके एलिमेंट हैं कि इनमें किन किन बातों का, इस आर्ट फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या खास बातें थी जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, राइट। चाहे वो डेकोरेशन की बात ले लेते हैं हम लोग, चाहे वो इसके स्ट्रक्चर की बात ले लेते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में जब आपको जानकारी होती है तो आर्ट फॉर्म को पढ़ना आसान हो जाता है, राइट। अब यदि हम बारी बारी से इन सवालों के जवाब दें, आपको सवाल आप खुद से करेंगे, देन उसके बाद में आपको जवाब भी फाइंड आउट करना है। तो जब आप इस सवाल अपने आप से करेंगे, तो भाई ये जो होयसला आर्ट है, या हम इसको आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, तो होयसल रूलर्स ने क्या किया था, इसको पैटर्नाइज करने का काम किया था, ठीक है कि नहीं। अब ये जो होयसला रूलर्स हैं, हम होयसला रूलर्स को चालुक्यों की एक ब्रांच के तौर पे जानते हैं, यानी चालुक्य जो रूलर साउथ में आपको मिलेंगे, उन्हीं की एक ब्रांच जिसका नाम था होयसला। और ये अगर हम बात करेंगे आधुनिक कर्नाटक के बारे में, ठीक है, आधुनिक जो कर्नाटका के जो एरियाज हैं और कुछ एरियाज जो तमिलनाडु के, वहां पे ये आर्ट क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी। सिंपल सीधी सी बात कि इस आर्ट को, इस आर्ट फॉर्म को, आर्किटेक्चर को डेवलप करने वाले होयसल रूलर्स थे, और उन्होंने क्या किया था, इसको पैटर्नेज करने का काम किया। यदि हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट के बारे में कि भाई ये जो आर्ट फॉर्म है कब से कब तक डेवलप हुई, तो एग्जैक्ट अगर इसका टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 1050 से लेकर के 13वीं सेंचुरी में ये क्या है, आर्ट डेवलप हो रही है। यानी कि 11, अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में ये आर्ट क्या है, अस्तित्व में आती है बेसिकली, और अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने का जो काम करती है वो 13वीं सदी तक आते आते कर देती है। देन अभी यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे इनके टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, इनके मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना। और आप में से हो सकता है साउथ में बहुत सारे बच्चे गए भी हों, तो एक आध किसी ने देखा भी हो। अब यदि हम बात करेंगे भाई कि यहाँ पे इस जो होयसल आर्ट है उसकी यूनिक बातें क्या हैं, है ना। अगर हम इसके यूनिक फीचर के बारे में बात करेंगे तो वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। आपको एक विशेष बात याद रखनी चाहिए सारे बच्चों को कि जब हम बात करेंगे होयसला आर्ट के बारे में, तो होयसला जो आर्ट है बेसिकली, यहाँ पे एक जो आपको इम्पोर्टेंट बात दिखेगी यहाँ पे कि इसको आप याद रखें, एक तो हैलीबिडू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हैलीबिडू। अब ये हैलीबिडू क्या है बेसिकली, एक आपको याद होना चाहिए, हम बात करेंगे द्वार समुद्र के बारे में, है द्वार समुद्रा। अब ये द्वार समुद्रा है वो क्या है, पुरानी कैपिटल हुआ करती थी, यानी कि होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी, और उसी का नाम क्या है, दूसरा हैलीबिडू नाम है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी याद रखेंगे आप, जो टेम्पल्स बनेंगे वो पहले जो सबसे ज़्यादा बनने वाले वो कहाँ पे बनने वाले, हैलीबिडू में बनने वाले, ठीक है कि नहीं, जो कि द्वार समुद्र पुराना इसका नाम था, और ये क्या हुआ करती थी, होयसलों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेगा, और कहाँ पे ये टेम्पल्स जो हैं डेवलप करवाएंगे, मंदिर कहाँ पे ये बनवाएंगे बेसिकली, तो एक आपको श्रृंगेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो श्रृंगेरी जो है बेसिकली वहां पे भी आपको क्या है, ये टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो
वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हेलीबिडु, श्रृंगेरी, तो यहाँ और आसपास के क्षेत्रों में भी क्या है, ये मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम इसके फीचरों की तरफ चलते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि होयसला आर्ट के जब हम बात करने वाले हैं, तो जब आपने नागर स्टाइल देखा, जब आपने द्रविड़ीयन स्टाइल देखा, आपने वेसर स्टाइल देखा, तो वहां पे आपको एक इंटीग्रेटेड कार्विंग्स और एक क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है कि नहीं, एक क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर आपको, भव्य क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मंदिर मिलने वाले हैं आपको, वो ज्यादातर जो मिलने वाले हैं वो स्टार शेप में होंगे, है ना। उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्टार की, है ना, तारे की जैसी उनकी आकृति होगी मंदिरों की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर इसका है, यहाँ पे आपको ये देखने में आपको नजर आ रहा होगा, तारे की स्ट्रक्चर का जैसा आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे, राइट। इंपॉर्टेंट बात दूसरी चली आती है यहाँ पे, ये जो डेवलप होंगे बेसिकली, मंदिरों को जो बनाया जाएगा बेसिकली एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पे, यानी हम उसको क्या कह रहे हैं, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, है ना, उस पे इसको क्या है बनाया जाएगा। मंदिर जो है बेसिकली ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे ही बनाए गए हैं, कहीं पे प्लेटफॉर्म जो है उसकी जो हाइट है वो कहीं कम है और कहीं पे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो होयसल रूलर्स ने बनवाया उनका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ऊंचा है, उठा हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म को कई एग्जामों में पूछा गया, इस प्लेटफॉर्म को कहा क्या जाता था, तो याद रखें इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता था जगती। ठीक है कि नहीं, इसको कहा जाता था जगती, यानी जो अप्रेज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यह मंदिर बनाया जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, जगती कहा जा रहा है। तो ये इसकी एक अनोदर क्या है, खास बात है। यहाँ पे जो तीसरा यूनिक फीचर हम जब बात करेंगे किसके बारे में, होयसल आर्किटेक्चर के बारे में, उसके टेम्पलों के बारे में, तो ये जो मंदिर बनाए जा रहे हैं बेसिकली, इन मंदिरों को बनाया जा रहा है सॉफ्ट स्टोन से, है ना, सॉफ्ट, कई जगह पे आपको लिखेगा सॉफ्ट स्टोन, ठीक है कि नहीं, कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इनको सॉफ्ट स्टोन से क्या है, इनको बनाया जा रहा था, यानी कि इनको कोमल पत्थर से इनका निर्माण किया जा रहा है ना, बहुत ही सॉफ्ट जो अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टोन के बारे में, तो उससे इनका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक और जो आपको यूनिक बात मिलेगी कि इस टेम्पल जो होंगे इस शैली के, उन टेम्पलों को क्या किया जा रहा है, अंदर और बाहर दोनों से ही, यानी कि अगर हम बात करेंगे दीवालों के बारे में, तो दीवालों को अंदर और बाहर दोनों को क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड कार्विंग्स की, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर और मतलब आकर्षक जो कलाकृतियां हैं उनसे क्या किया जा रहा है, इनको सजाने का काम किया जा रहा है, इनको डेकोरेट करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अंदर और बाहर दोनों से ही सजावट का काम आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सजावट है, ये डेकोरेशन है, उसमें कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कार्विंग्स, यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और देखने को जो मिलेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे सजावट जो है, डेकोरेशन जो है, उसमें स्कल्पचर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इसमें जो मूर्तियाँ हैं उनका भी क्या है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये गाइज क्या है, इसकी कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, होयसला आर्ट के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो ये होयसला आर्ट के बारे में इसके कुछ यूनिक क्या थे, फीचर्स थे, जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो वहां पे आपसे पूछे जाते हैं। यदि मैं आपको एक टेम्पल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये होयसलेश्वर टेम्पल है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। और ये जो होयसलेश्वर टेम्पल है बेसिकली, इसको जो डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है, याद होना चाहिए आपके पास में विष्णुवर्धन, है ना। अब इसके अलावा आप मुझे दो और जो महत्वपूर्ण होयसल रूलर्स हैं उनके नाम मुझे कमेंट करके बता देंगे। पहला तो होयसल रूलर, उसका नाम जो होयसल जो साम्राज्य उसकी नींव डालने का काम करता है, तो एक तो उनका नाम, और दूसरा और एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपको लगता है कि होयसल रूलर रहा होगा। तो यहाँ पे ये होयसलेश्वर जो टेम्पल है बेसिकली, ठीक है, हेलीबिडु टेम्पल है, आपको ये देखने को मिलेगा, और ये होयसल आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पलों में से माना जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट।